अस्सलामुअलैकुम। किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। कमर अजनालवी के नावल मुक़द्दस मूर्ति की किस्त नंबर 11 आपके पेशे खिदमत है। मैं 24 जीना चढ़ के ऊपर के कमरे में आया और लालटेन की लो मद्धम करके बिस्तर में घुस गया। यहाँ एक दिन पहले भी बरखा हो चुकी थी, लेकिन आज की मूसलाधार बारिश के तेवर ही कुछ और थे। ये बारिश सावगारी में, पहाड़ों पर, तुराई के जंगलों में और रत्नागरी की वादी से कोसों परे दूर दूर तक हो रही थी। बादलों के दल जो कई दिन से भागते फिर रहे थे, यकलख्त पहाड़ों पर, जंगलों पर टूट पड़े। ऐसी खौफनाक बारिश थी कि मैं सोचने लगा, ऐसी भयानक बारिशें उस वक़्त हुई होंगी जब यह ज़मीन तख्लीक के मराहिल से गुजर रही थी। ऐसे ही हवाओं का शोर होता होगा, इसी तरह बिजलियाँ कड़कती होंगी, पानी इसी तरह ढलानों पे बहता होगा, क्योंकि परमात्मा ज़मीन पर एक ऐसी जन्नत तैयार कर रहा था जिसमें आदम को अपनी नारी हवा के साथ रहना था। फिर दूसरे अल्फाज में ब्रह्मा जी और सरस्वती को मिलकर औलाद पैदा करनी थी। लख्त बाहर बिजली की तेज़ तलवार चमकी। उसकी कड़क के साथ मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। मैं खुद दो इकाइयों में बढ़ गया हूँ। मेरा निस्फ वजूद जलपन्ना का और बाकी निस्फ सुंदरमती का है। मैं इन दोनों में से किसी को भी खुद से अलहदा नहीं कर सकता। मैं एक हसीन मुश्किल से दो चार था। न जलपन्ना को खबर थी कि किस्मत के सितारे की तरह सुंदरमती आप से आप मेरे जीवन के आकाश पर तुलू हुई है। न सुंदरमती जानती थी कि मैं इससे पहले किसी और लड़की से प्रेम के अहदो पैमान कर चुका हूँ। डर था तो जलपन्ना का था, भगवान की इस निर्तिकी का जिसने अनाथ बंडू की समाधि पे मुझे अपना भगवान मान लिया था। उसे किस तरह समझाऊंगा कि एक नई सरस्वती मेरी दुनिया में आ गई है। दूसरी तरफ खौफ था सुंदरमती का, जो खुद को मेरे सामने हार कर जीत गई थी और पाँव चूम कर पूरी कायनात मेरे चरणों में निछावर कर चुकी थी। मर्द के हाथ चूमने और चरण छूने वाली नारियां बहुत देखीं, मगर पाँव चूमने वाली सुंदरमती ने अपने प्रेम की इब्तिदा उस इंतहा से की थी जिसके आगे प्यार का कोई तस्वुर ही नहीं। अब मुझे ये बात परेशान कर रही थी, जब एक को दूसरी का पता चलेगा तो रद्द अमल क्या होगा। मेरे अंदर से किसी ने सरगोशी की, थारो केशव, कुछ एहतियात लाजमी थी। अरे तो क्या मैंने एहतियात नहीं की थी? सुंदरमती से दूर दूर रहने की कोशिश नहीं की थी? मैंने तो इशारों ही इशारों में यह भी समझाया कि प्रेम आहिस्ता आहिस्ता घुल घुल कर मर जाने का नाम है। उसने कैसा अजीब और खूबसूरत जवाब दिया, मुझे भी मरने की जल्दी नहीं, धीरे धीरे मरना चाहती हूँ। इसी जवाब ने मुझे बेबस कर दिया और मेरा दिल चाहा कि उसे अपनी बाहों में समेट लूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अगर तुम्हारा दोष नहीं तो फिर डरते क्यों हो? मेरे अंदर के थारो कैशप ने कहा। डरता नहीं, परेशान हूँ। एक तरफ जलपन्ना है, दूसरी तरफ सुंदरमती, दो बिजलियों के दरमियान खड़ा हूँ। अब क्या करूँ? बस इतनी सी बात पे परेशान हो गए थारो कैशप? एक को दिल में, दूसरी को जहन में जगह दो। मैं चौंका, क्या दोनों को दिल में नहीं रख सकता? भला एक न्याम में दो तलवारें कब समाती हैं? इंसान का दिल प्यार का मंदिर होता है। जिसे देवी समान समझते हो उसे मन मंदिर में सजा लो। जहन घर गृहस्थी का आंगन है। जिसे जीवन का साथी बनाना चाहते हो उसे जहन में सजा लो, सारी चिंता दूर हो जाएगी। मैं इस मशवरे पे हैरान रह गया। चिंता कैसे दूर होगी? दोनों पास पास रहेंगी तो ताक झाँक करेंगी और सोचेंगी मैं कैसा बरहमा हूँ, एक नारी को दिल में दूसरी को जहन में लिए फिरता हूँ। सिर्फ चंद रोज़ एहतियात कर लो, एक को दूसरी की खबर ना होने दो, फिर सुंदरमती बाटी पारा चली जाएगी और जलपन्ना साहूगारी में रहेगी। अरे यही तो पूछ रहा हूँ, उन्हें खबर कैसे ना होने दूँ? थारो केशव, ज़रा अकल से काम लो। इतने बड़े विद्वान बने फिरते हो, नाच विद्या भी जानते हो, दो पुतलियाँ नहीं नचा सकते? पुतलियाँ? तो क्या जलपन्ना और सुंदरमती सिर्फ पुतलियाँ हैं? मेरे अंदर के थारो कैशप ने कोई जवाब न दिया और मुझे एक नई उलझन में डालकर मेरी हालत पे मुस्कुराता हुआ खिसक गया। सुबह मामूल के खिलाफ बहुत देर से उठा। सबसे पहली आवाज़ जो सुनी वो बारिश की थी। घड़ी देखी तो सुबह के 9 बज रहे थे। हड़बड़ा के उठा और नीचे आया। यकीनन शास्त्रु नाश्ता लेकर आया होगा और लौट गया होगा। राहदारी का दरवाज़ा खोला तो शास्त्रु दरवाजे पे ही खड़ा था। अरे कब से खड़ा है तू? दूसरा युग बीत रहा है प्रभु। आजकल घोड़े बेचकर सोते हो। किवाड़ पीट पीट कर मेरे हाथ दुख गए, मगर आपकी आंख ना खुली। तो किवाड़ पीटने की क्या ज़रूरत थी? तू लौट जाता। लौट जाता तो आपको संदेश कौन पहुंचाता? संदेश फिर सुनूंगा, पहले जाके नाश्ता ले आ। आज से ये सेवा ख़त्म हुई प्रभु। क्यों? मेरी सेवा से जी भर गया है तेरा? ये बात नहीं है। अब भोजन आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आप भोजन के पास जाओगे। क्या मतलब?
सुंदर देवी ने कहा है, आइंदा आप मालिक के साथ ऊपर भोजन करोगे। बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले ही देर हो गई है। मैं फ़ौरन पलटा, हाथ मुंह धोकर बालों में कंघी की। नए गरम जोड़े पर जो स्वरूप जी बाटीपारा से लेकर आए थे, नीला ओवरकोट पहनकर नीचे आया तो शास्त्रु मुझे देखता ही रह गया, मगर कुछ बोला नहीं। चुपचाप मेरे आगे आगे चलने लगा। दूसरी राहदारी में दाखिल हुए तो गोची साऊ की मूर्ति को देखकर, जिसे मैं कल तक स्वरूप जी की मूर्ति समझता रहा था, बेख्तियार मेरे हाथ प्रणाम के लिए उठ गए, क्योंकि इस हस्ती की बदौलत साऊ ख़ानदान को बुद्ध धर्म की सादत हासिल हुई। फिर मैं जीने पर कदम रखता ऊपर पहुंचा। दरवाजे की ओर से सुंदरमती की आवाज़ आई, अरे शास्त्रु, तुम्हारे साहब ने बहुत देर कर दी। क्या रोज़ इसी समय तक सोए रहते हैं? सुंदरमती ने गालिबन मुझे देख लिया था। मुझी को सुनाने के लिए ये बात कही थी। फिर दरवाजे पे नमूदार हुई, मेरे सामने आके दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने उसके प्रणाम का जवाब दिया। शास्त्रु मेरे आगे आगे था, एक तरफ हटके बोला, सुंदर देवी, मैंने केशव बाबू को बोल दिया है, आगे को आप ऊपर ही भोजन किया करोगे। अब मुझे आज्ञा दें। ठीक है शास्त्रु। बोना मंतकी, अच्छा प्रभु, आप भी आज्ञा दो, फिर मिलेंगे, कहता हुआ जीने पे चला गया। फिर फ़ौरन ही उसके कदमों की चाप निचली राहदारी में सुनाई दी। अब मैं और सुंदरमती आमने सामने एक दूसरे को देख रहे थे। धानी रंग की साड़ी में वो सरोकत खड़ी थी, जैसे सचमुच देवी हो। मुस्कुरा कर बोली, पधारिए देवता, पिताजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मगर ये अचानक मेरे नाश्ते और भोजन की तब्दीली के अहकाम कैसे सादिर हो गए? मैंने पिताजी से कहा था कि केशव बाबू का नीचे भोजन करना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने फ़ौरन शास्त्रु को बुलाकर हिदायत कर दी कि आइंदा आप उनके साथ ही खाना खाया करेंगे। मैं एक बार पहले भी उस वक़्त ऊपर आ चुका था जब स्वरूप जी के दादा सागर साहू जी को दौरा पड़ा था, मगर इस मर्तबा मैं सुंदरमती के साथ मुखालिफ सिमत की राहदारी में चल रहा था। मूसलाधार बारिश अभी तक जारी थी। उसकी रफ्तार और गूंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि ऊपर पहुंचकर उसका शोर कुछ ज़्यादा आ रहा था। तवील राहदारी के सिरे पर एक कमरे में स्वरूप जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सुंदरमती मुझे इसी कमरे में लेकर दाखिल हुई और लगावट से बोली, लीजिए पिताजी, ले आई हूँ आपके थारो केशव को। अगर ये रोज़ 9 बजे तक सोते रहे तो आपको अपने नाश्ते का वक्त बदलना पड़ेगा। फिर मुझे कमरे में छोड़कर खुद वहीं से लौट गई। आओ थारो केशव। स्वरूप जी ने बड़े तपाक से मेरा स्वागत किया। वो खाने की मेज़ पर ही बैठे थे। कहने लगे, इस लड़की को उल्टी सीधी बातें करने की आदत है, इसकी बातों का बुरा ना मानना। मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठा और बोला, दरअसल रात 2-2:30 बजे तक मूर्ति के बारे में सोचता और पुरानी बातें याद करने की कोशिश करता रहा जो तालिबे इल्मी के ज़माने में सुनी थी। इसीलिए देर से सोया और सुबह देर से उठा। मुझे अफसोस है मेरी वजह से आपको नाश्ते में देर हो गई। मैंने अपने जीवन का पहला झूठ बोला और ख़ुद हैरान था ये झूठ आपसे आप मेरी ज़बान पर कैसे आ गया, मगर स्वरूप जी पर इसका अजीब असर हुआ। बेचैन होकर बोले, फिर कुछ याद आया? अभी तक कुछ याद नहीं आया। जहन पर सालों की गर्द जमी है। उनकी आंखों में उम्मीद की जोत चमकने लगी। बोले, मुझे पूरी आशा है थारो केशव, तुम वो मूर्ति ढूंढ निकालोगे। हम जिस कमरे में बैठे थे वो खाने का कमरा था। वहाँ डाइनिंग टेबल और कुर्सियों के अलावा अलमारियों में शीशे और चीनी के बर्तन मौजूद थे, जिनसे मालूम होता था कि इस पहाड़ी वीराने में भी इनके रहने सहने का अंदाज मॉडर्न है। सुंदरमती जल्द लौट आई और स्वरूप जी के साथ बैठने की बजाय मेरी जानिब बैठती हुई बोली, पीगू से कह आई हूँ, नाश्ता लगा दे, साहब आ गए हैं। साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, बल्कि कुर्सी भी करीब खिसका ली। फिर उसकी कलाई में कांच की चूड़ियाँ खनकीं। वो अपना गोरा कोमल सा हाथ मेरी तरफ बढ़ा के बोली, केशव बाबू, आपको पामिस्ट्री आती है ना? मेरा हाथ देखिए। मैं भौंचका सा रह गया। मुझे कहाँ आती है पामिस्ट्री? देखिए पिताजी, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनके कमरे में पामिस्ट्री की किताब देखी है। वो किताब तो बस मालूमात के लिए रख छोड़ी है। आपकी मालूमात का कुछ फ़ायदा मुझे भी तो हो। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दिया। देखिए मेरा हाथ। स्वरूप जी बोले, अगर कुछ जानते हो तो बता दो इसे। इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर कभी सही। मैंने सुंदरमती का हाथ परे कर दिया। उसने दबी ज़बान में बड़े हौले से सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, डरपोक, जिसे मैंने भी मामुश्किल सुना। इसी असना में पीगू नाश्ता लेकर आ गया और मेज़ पर लगाने लगा। सुंदरमती ने मेरी तरफ मुस्कुराती नज़रों से देखा। केशव बाबू, ये नाश्ता मैंने अपने हाथ से तैयार किया है, अच्छा लगे तो तारीफ़ कर दीजिएगा। नाश्ता वाकई लजीज था। ऐसा पुरतकल्लुफ़ और मज़ेदार नाश्ता सावगारी में पहली बार मिला था। शहद, मक्खन, अंडे, बिस्किट,
बंद डब्बे का अनानास, खुश्क दूध की खीर, चाय। जब मैं नाश्ता कर चुका तो स्वरूप जी से बोला, शहद तो जंगल से आता है, मक्खन दूध से बनता है, अंडे मुर्गियाँ देती हैं, बिस्किट बाटी पारा की किसी बेकरी ने बनाए होंगे, अनानास सिंगापुर का था, अलबत्ता दूध की खीर और चाय सुंदरमती ने बनाई होगी, वाकई लजीज है। स्वरूप जी कहकहा लगा के हंस पड़े। तारो केशव, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसने सिर्फ खीर बनाई है, इसमें भी शायद चमचा तारा ने चलाया होगा। तारा कौन? पीगू की पत्नी है, दोनों ऊपर ही रहते हैं। इतने में पीगू बर्तन समेटने आ गया। मैंने फिर तारीफ़ की, ऐसी मज़ेदार खीर मैंने पहली बार खाई है। खीर तो हमेशा मज़ेदार ही पकाती हूँ। सुंदरमती ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मगर अब आप मेरा हाथ देखे बगैर नीचे नहीं जा सकते, चलिए मेरे कमरे में। पिताजी, आप भी आइए। मुझे तो एक काम से मंदिर जाना है बेटी, स्वरूप जी उठते हुए बोले। तू थारो केशव को ले जा। इनसे कहते जाइए ना मेरा हाथ देख लें। हाँ हाँ, देख लेंगे हाथ भी। इस तरह स्वरूप जी ने मुझे सुंदरमती के कमरे में जाने की आज्ञा भी दे दी और उसका हाथ देखने की सिफारिश भी कर दी और ख़ुद कमरे से निकल गए। पीगू भी बर्तन समेटकर उनके पीछे पीछे चला गया। सुंदरमती ने बगली दरवाज़ा खोला और पोरबी सिमत के एक कमरे में दाखिल हुई। उसके कमरे के दक्खन में एक छोटा सा आंगन था जहाँ छमछम बारिश हो रही थी। एक दरवाज़ा और दरीचा आंगन में खुलते थे। उनके धुंधले शीशों से पानी बरसता दिखाई दे रहा था। दूसरी सिमत के दरीचे खुले थे क्योंकि तेज़ हवा का रुख उसी तरफ था। इन दरीचों से पानी की बौछार में सावगारी से बाहर का मंजर दिखाई देता था। सावगारी तामीर करने वालों ने इसकी कुर्सी ऊंची रखी थी ताकि पानी नशे में बहता रहे और इमारत को नुकसान न पहुँचे। गुज़िश्ता 14 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही थी और पानी बरसाती नालों में तेज़ी से नशेब में बह रहा था। बारिश थमने के कोई आसार न थे। मैं सावगारी से बाहर के तूफ़ानी मंजर में खो गया कि चंद लम्हों के लिए सुंदरमती को भी भूल गया। फिर उसकी आवाज़ सुनकर चौंका। कहाँ खो गए? अब जो नज़र दौड़ाई तो कमरे में काउच भी थे, कुर्सियाँ भी और एक पलंग भी जिस पे आरामदेह बिस्तर था। दरवाज़ों और दरीचों के पर्दे हटाकर बांध दिए गए थे। मैं एक काउच पर बैठकर खुले दरीचे से बरसते पानी का नज़ारा करने लगा। सुंदरमती भी इसी काउच पर बैठ गई। अपना हाथ मेरे हाथ में देकर बोली, अब देखिए मेरा हाथ और बताइए क्या कहती है मेरे हाथ की रेखा। मैंने इसका सुंदर गोरा हाथ पकड़कर आंखों से लगाया। तेरी रेखा कहती है किसी की आंखों में बस गई है तू। किसी की आंखों में बस गई हूँ? बस? क्या ये मामूली सी बात है? मुझे नहीं बसना किसी की आंखों में, मगर मैं तो तुझे अपने जहन में बसाऊंगा क्योंकि तू मेरी रोशनी है, तू सरस्वती है मेरी। और पता है, ब्रह्मा जी अपनी सरस्वती के साथ जंगलों और पहाड़ों में तन्हा रहते थे। मुझे लगता है जैसे रत्नागिरी के ये पहाड़ और जंगल न जाने कब से एक नए ब्रह्मा और एक नई सरस्वती का इंतज़ार कर रहे थे। सुंदरमती आंखें बंद करके मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। मैंने कहा, क्या ही अच्छा हो अगर ब्रह्मा की 2 नारियां हो। वो अचानक आंखें खोलकर बोली, क्या ब्रह्मा के लिए एक नारी काफ़ी नहीं? लेकिन अगर ब्रह्मा की 2 नारियां हो तो क्या बुराई है? एक को दाईं तरफ बिठाएंगे, दूसरी को बाईं तरफ। नागहां आसमान पर बिजली का तेज़ झमाका हुआ और अचानक बिजली गिरने का ज़ोर का कड़ाका सुनाई दिया। मुझे बिजली से बड़ा डर लगता है केशव बाबू। डर कैसा? रत्नागिरी में तो सब बिजलियाँ काले पर्वत पर गिरती हैं, लेकिन सारी बिजलियाँ एक ही पहाड़ पर क्यों टूटती हैं? यहाँ और भी तो पहाड़ हैं। पिताजी कहते हैं काले पर्वत पर बिजलियाँ इसलिए गिरती हैं कि इसके पत्थरों में लोहा और मकनातीस है जो बिजलियों को अपनी तरफ खींच लेता है। ये तूने अजीब बात बताई है। मेरी चिंता दूर हो गई। वो बड़े प्यार से बोली, चलिए एक चिंता तो दूर हुई, मगर दूसरी चिंता क्या है आपकी? मैं उसे कैसे बताता? मैंने उसे टालने के लिए कहा, तू है मेरी दूसरी चिंता। वो बोली, मैं चिंता नहीं बनूंगी केशव बाबू, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। चरणों की धूल क्यों? तू तो मेरी सरस्वती है, तू मेरे होने वाले बच्चों की माँ है। वो बोली, केशव बाबू, आज वचन देती हूँ, अगर मैंने शादी की तो सिर्फ आपसे करूँगी। मुझे तेरे जैसी सरोकद पढ़ी लिखी कोमल बदन की सुंदर नारी मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसने अपनी तारीफ सुनकर आंखें बंद कर ली और बोली, कुछ और कहिए केशव बाबू, कुछ और कहिए ना। मैंने कहा, अपनी तारीफ चाहती है तू? वो बोली, हाँ। मैंने कहा, तू हुस्न की देवी है। तेरे गाल गुलाबी हैं, तेरे नैन नशीले हैं, तेरी गर्दन हंस जैसी है, तेरा हर अंग न्यारा है। तू बोलती है तो बांसुरी बजती है, चलती है तो मादा हंस लगती है। सुंदरमती, तू सर से पाँव तक सुंदरता है, सर से पाँव तक शायरी है। वो फर्श पर मेरे पाँव पकड़ के बैठ गई।
आप महान हैं केशव बाबू। आप जैसा महान आदमी ही हुस्न की ऐसी तारीफ कर सकता है। मेरा मन चाहता है इस भीगे मौसम में आपके साथ बाहर चलूं और साउगारी के फाटक पर खड़ी होकर शुमाली पर्वतों को देखूं। क्या है शुमाली पर्वतों में? उनकी तुराई में घना जंगल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद वही ब्रह्मा जी और सरस्वती का स्वर्ग हो। वहाँ अनाथ बंडू की समाधि भी है। मैंने चौंक कर देखा। जलपन्ना ने भी मुझे उसी जन्नत में बुलाया और अनाथ बंडू की समाधि पर मेरे प्रेम का इकरार किया था। सुंदरमती के मन में भी वही जंगल था, वही समाधि थी। मैंने कहा, मौसम खुश्क हो गया तो तुझे उस जंगल में ले जाऊंगा। वो बोली, आज उसे दूर से ही देखना चाहती हूँ, चल। उसने मेरा बाजू थामा। हम दोनों उस तरह जैसे सचमुच पति पत्नी होते हैं। कमरे से निकलकर हम राहदारी से गुजरे, फिर पत्थर के खमदार चौड़े जीने तक आए। अभी सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि स्वरूप जी और प्रोहत गंजाल को ऊपर आते देखकर मैं घबरा गया। सुंदरमती से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसने सरगोशी की, क्या करते हैं आप? इसी तरह चलें ताकि पिताजी भी देख लें और गंजाल भी। मैं संभल गया। फिर जीने के घुमाव पर हमारा उनसे आमना सामना हुआ। सुंदरमती ने मेरा बाजू कुछ और मजबूती से थाम लिया और बिल्कुल ही मेरे साथ लग गई। गंजाल की आंखों में तारे से नजर आए, मगर सुंदरमती इसे नज़रअंदाज करके बाप से मुखातिब हुई। पिताजी, मैं केशी के साथ ज़रा बाहर जा रही हूँ। केशी के लफ्ज़ पर मैं भी चौंका। स्वरूप जी और प्रोहत गंजाल भी चौंके। गोया सुंदरमती ने मुझ पर अपना हक जताया था। बाप ने बेटी के चेहरे का मजमून पढ़ा और सिर्फ इतना कहा, बारिश अभी अभी थमी है, बाहर पानी होगा, हम सिर्फ फाटक तक जाएंगे। अच्छा जाओ, मगर थारो केशव, दोपहर के खाने पर इंतज़ार ना कराना। जी नहीं, ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। हम दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। मेरा ख्याल है प्रोहत गंजाल ने गर्दन घुमाकर हमें देखा, फिर स्वरूप जी के साथ ऊपर चला गया। जीना उतरकर मैं कुछ देर के लिए गोची साहू की मूर्ति के पास रुका और सुंदरमती से पूछने लगा, ये तूने आनन फानन केशव बाबू से मुझे केशी क्यों बना दिया? उसने गहरी सांस लेकर अपना सर मेरे कंधे पर टिका दिया। शुक्र कीजिए केशव बाबू, मेरे मुंह से केशी की बजाय कहीं प्रीतम का लफ्ज़ नहीं निकल गया, वरना मैं तो कहने वाली थी कि अपने प्रीतम के साथ ज़रा बाहर जा रही हूँ। देखिए ना, प्रेम नारी को कितना पागल कर देता है। प्रोहत गंजाल ने शायद स्वरूप जी से मेरे और सुंदरमती के प्रेम की शिकायत नहीं की थी, क्योंकि उनके सुलूक में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा शफकत के साथ पेश आने लगे। मेरा ख्याल है सीढ़ियों में सुंदरमती ने जिस दिलेरी का मुजाहरा किया, इसने प्रोहत गंजाल को ना सिर्फ चौंका दिया बल्कि मोहतात भी कर दिया। मुझे और सुंदरमती को स्वरूप जी के घर से काबिल एतराज़ हालत में निकलते देखकर उसने मामले की नज़ाकत को समझ लिया और इस बात पर भी गौर कर लिया होगा कि सुंदरमती के आते ही मेरा खाना पीना अगर ऊपर मुंतकिल हो गया है तो बेवजह नहीं है। आदमी होशियार और समझदार था, इसलिए चुप रहने में ही भलाई समझी होगी। ये सुंदरमती की अपनी सोच और अपनी सलाहियत थी कि मुझसे और खुल गई। उसने प्रोहत गंजाल पे साबित किया कि अगर मुझसे प्रेम करती है और बोसो कनार की ख़ता से गुजर चुकी है तो डरती नहीं किसी से, बल्कि अपने इस सपने को हकीकत में भी बदल सकती है। दोपहर के बाद मैंने रात का खाना भी स्वरूप जी और सुंदरमती के साथ खाया। सारा दिन और उससे अगला दिन सुंदरमती के साथ ही गुजरा। इस दिन भी स्वरूप जी नाश्ता करके मंदिर चले गए। सुंदरमती मुझे अपने कमरे में ले आई। उसने धानी रंग की वही महीन सी साड़ी बग़ैर आस्तीनों के ब्लाउज़ के साथ पहन रखी थी। मैं अपना ध्यान बार बार कहीं और लगाने की कोशिश करता और उससे सवालात में लगाता। अरे सुंदरमती, तूने स्वरूप जी के पिता के बारे में तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं। क्या नाम था उनका? ये सुन के वो उदास सी हो गई और बोली, उनका नाम मंगल साहू जी था। वो चकमा कबीले की एक बूथ कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए बंगाल के सरहदी इलाके चटागांग गए, मगर वहाँ से ज़ख्मी होकर लौटे। कहते हैं चटागांग से रामगार्थ में चाय के बागात देखने गए थे। 20 मील का सफ़र करने के बाद जब वो घने जंगल से गुजर रहे थे, एक टाइगर ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उनके साथ एक बुत भक्षु भी था। टाइगर उसकी लाश उठाकर ले गया, मगर मंगल साहू किसी न किसी तरह आसाम के शहर बाटीपारा तक पहुंच गए। मैं उन दिनों बच्ची थी, बाटीपारा की हवेली में ही रहती थी। कोई इलाज मंगल साहू को मौत से ना बचा सका। वो साहू ख़ानदान के पहले आदमी थे जिनकी चिता बाटीपारा में जलाई गई, वरना गोची साहू के बाद इस ख़ानदान के हर पुरख की अर्थी रत्नागरी के शमशान में जली है। सुंदरमती जिस इलाके का जिक्र कर रही थी, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मेरी जन्मभूमि रंगामती चटागांग के इलाके दरियाए कर्नाफली के किनारे है। रामगार्थ चाय के बागात के लिए मशहूर है और दरियाए कर्नाफली के उत्तर में वाक़या है। चटागांग और रामगार्थ के दरमियान घने जंगल हैं।
वहाँ तक पहुँचने के लिए जंगलों से गुजरना पड़ता है। इक्का दुक्का आदमी का इस रास्ते पे सफ़र करना खतरे से खाली नहीं। स्वरूप जी के पिता शायद इस खतरे से आगा न थे। बंगाल का रॉयल टाइगर ही नहीं, इन जंगलों में कभी कभी हाथी और काला सुअर भी अकेले मुसाफिर के लिए खतरा बन जाते हैं। सुंदरमती मंगल साहू को पेश आने वाला हादसा बयान करने के बाद उदास और गमगीन सी बैठी रही। मैं उसका ध्यान बटाने के लिए कहने लगा, मंगल साहू को बाटीपारा पहुंचने की बजाय चटागांग के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाना चाहिए था। वो बोली, फिर भी कुछ ना होता, क्योंकि ये बात तो बाद में पता चली कि उन पर टाइगर ने नहीं, किसी ने जहर में बुझे हुए दाव से हमला किया था। अरे, ये इतना हैरत अंगेज थी। क्या रामगार्थ में उनका कोई दुश्मन था? ये बात तो पिताजी भी नहीं जानते, मगर मंगल साहू पर हमला पुरस्कार हालात में हुआ था। मैंने महसूस किया सुंदरमती अपने दादा के जिक्र पर उदास हो गई है, क्योंकि उसने उसे मरते और जलते देखा था। मैंने उसका मूड बदलने के लिए कहा, चटागांग के पहाड़ बड़े सुंदर हैं, अगर तू देख ले तो वहाँ से आने को जी न चाहे तेरा। वो बोली, आप साथ हों तो रत्नागिरी की ये वादी ही मेरे लिए स्वर्ग है। वो मौत को भूलकर दोबारा जीवन की तरफ लौट आई। बातों ही बातों में सारा दिन गुजर गया। रात के खाने पर हम चाय पी रहे थे कि अचानक सुंदरमती ने पूछा, मैंने सुना है केशी, सोने से पहले आप कावा पीते हैं। मैंने कहा, जब से सावगारी में आया हूँ कहवा मेरी ज़रूरत बन गया है। स्वरूप जी फ़ौरन बोले, मैं पीगू को कह दूंगा वो रात को तुम्हारे कमरे में कहवा पहुँचा दिया करे। पिताजी, कहवा तो इन्हें मैं खुद पहुँचा दूंगी, मगर इनका अलहदा रहना क्या ज़रूरी है? ये ऊपर क्यों नहीं आ जाते? मैं चली गई तो मेरा कमरा खाली ही रहेगा। हाँ थारो कैशप, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम तन्हा रहते हो, ऊपर क्यों नहीं आ जाते? यहाँ तुम्हारा दिल लगा रहेगा। मैं इस तजवीज़ पे खामोश रहा। ऊपर मुंतकिल होने का मतलब था कि जलपन्ना से मुलाकात का सिलसिला ख़त्म और उसे ये शोभा करने का मौका मिले कि सुंदरमती के आते ही मेरा ठिकाना बदल गया तो ज़रूर कोई बात है। सुंदरमती 3 ही दिन में मेरे बहुत करीब आ गई थी और इतनी बेतकल्लुफ़ हो गई थी कि बाज़ औक़ात बाप के सामने भी हाथ पकड़ लेती या मेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ी हो जाती। स्वरूप जी बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे। इस बेतकल्लुफ़ी से उन्हें बेटी की पसंद को समझने का मौका मिल गया था। इन सारी बातों के बावजूद मेरा मुस्तकिल तौर पर ऊपर रिहाइश इख्तियार कर लेना अच्छा नहीं था। मुझे चुप देखकर वो मेरे पास आ गई और बोली, क्यों केशी, बोलिए ना। अब वो मुझे केशी ही कहकर मुखातिब करती थी। मैंने जवाब दिया, मैं तन्हाई में काम करने का आदी हूँ, मेरी रिहाइश नीचे ही अच्छी रहेगी। उसने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और बोली, ऊपर भी आपकी तन्हाई में कोई मुखल नहीं होगा। स्वरूप जी के सामने उसकी ये बेतकल्लुफ़ी मुझे परेशान करती थी। मैंने किसी कदर झंझलाहट का मुजाहरा किया। ये बात नहीं है बाबा। वो तड़ाक से बोली, मैं बाबा नहीं हूँ आपकी, सुंदरमती हूँ। स्वरूप जी खिलखिला के हंस दिए। मैं भी हंस दिया। मेरी तरफ देखकर वो बोली, आपके दिल बहलाने के लिए ही तो कह रही हूँ। ऊपर रहेंगे तो पिताजी से भी गपशप हो जाएगी। यहाँ मेल जोल के अलावा तफरी का कोई और सामान तो है नहीं। मैंने कहा, स्वरूप जी से गपशप तो खाने के बाद भी कर लूँगा, तू मेरे लिए इतनी परेशान क्यों होती है? वाह, अब मुझे आपके लिए परेशान भी नहीं होना चाहिए। देखिए पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं। भाई, तुम दोनों अपना झगड़ा खुद तय कर लो, मैं ज़रा दादा को देखकर सोने जा रहा हूँ। ये कहकर स्वरूप जी खाने की मेज़ से उठकर राहदारी में चले गए। सुंदरमती बोली, क्यों मेरे देवता, ऊपर आने में क्या एतराज़ है आपको? तू फजूल ज़िद करती है। ये ज़िद फजूल नहीं है। आप मेरे कमरे में रहेंगे, मेरे बिस्तर पर सोएंगे, तो जब मैं बाटीपारा में भी होंगी तो ऐसा लगेगा आपके साथ ही हूँ, समझे? अब मेरी कोई चीज़ तो इस्तेमाल कर रहे होंगे। देख सुंदरमती, ये कपड़े भी तो तेरे ही ख़रीदे हुए हैं, पहन रखे हैं ना मैंने। अरे, तो लड़ते क्यों हैं मुझसे? अभी मुझे रंगामती जाना है चाची की खबर लेने। वापसी पर सोचूंगा तेरे कमरे में आ जाऊं या वहीं रहूं जहां अब हूं। अच्छा, सिर्फ सोचेंगे? हाँ, वादा नहीं करता कि ज़रूर तेरे कमरे में मुंतकिल हो जाऊंगा। ये कहकर मैं उठा। 8 बज रहे थे और मेरा ज़्यादा ठहरना मुनासिब नहीं था। स्वरूप जी भी जा चुके थे। अब चलता हूँ। अगर हो सके तो 9 बजे तक पीगू के हाथ कहवे की प्याली भिजवा देना। ये कहकर मैंने कदम बढ़ा दिए। ज़रा सुनिए तो, कुछ देर ठहर जाइए, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। आज सारा दिन तो बातें की हैं, बाकी कल सही। ये कहकर मैं राहदारी से निकला और जीने पर आ गया और तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतर गया। कमरे ख्वाब में आकर कपड़े उतारे, कमीज़ पजामा पहना। सारा दिन नए बूटों में बंद रहने की वजह से पाँव दुखने लगे थे। गुस्ल खाने में जाकर पाँव धोए, तौलिए से रगड़ रगड़ के साफ़ किए तक कहीं सुकून मिला। फिर बिस्तर पर दराज हो गया। लेटते ही सुंदरमती का ख्याल इर्द गिर्द रक्स करने लगा। वो बेहद सुंदर, नौजवान, पढ़ी लिखी, ऊंची लंबी, सेहतमंद लड़की थी।
मुझे इससे बेहतर बीवी मिल ही नहीं सकती थी। मन ही मन में मैंने उसे पत्नी बनाने का फैसला कर लिया और उसके लिए अपने जहन का आंगन खोल दिया। मेरी पहली परेशानी ये थी कि दिल और दिमाग का ये सिलसिला कैसे चलेगा। हिंदुस्तान में मुसलमान 3-3 4-4 बीवियां रखते थे, मगर बुद्ध समाज में इसका कोई रिवाज न था। बातों ही बातों में ब्रह्मा जी के हवाले से मैंने सुंदरमती के ख्यालात जानने की कोशिश की तो उसने साफ कह दिया कि ईश्वर ने एक नर के लिए एक ही नारी बनाई है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि मैं जलपन्ना को छोड़ दूंगा। जलपन्ना मेरा पहला प्यार ही नहीं थी, बल्कि असल बात इसे प्रोहत गंजाल के पुरस्कार चक्कर से निकालने की थी। अब मेरा प्यार ही उसके मन को शक्ति दे सकता था। अचानक ख्याल आया, क्यों ना जलपन्ना को चोरी छुपे भगाकर बंगाल ले जाऊं और रंगामती में अपनी चाची की बहू बनाकर छोड़ाऊं। फिर साउगारी में आकर सुंदरमती से ब्याह कर लूं। इसे साउगारी में रखूं, उसे रंगामती में। दूसरे तीसरे महीने चाची को मिलने के बहाने जलपन्ना से मिलाया करूंगा। तरकीब तो जहन में आ गई, मगर इस पे अमल करना बड़ा मुश्किल था। अव्वल तो जलपन्ना को साउगारी से गायब करना बहुत मसला था, जहाँ पुरोहित गंजाल और शंकर इसकी खबरगिरी करते थे। किसी मजबूत मदद के बगैर इसे साउगारी से रूपा और रूपा से बाटीपारा के स्टेशन तक पहुँचाना जान जोखों का काम था। गंजाल के आदमी ज़रूर ताकुब करेंगे, क्या खबर क्या कर गुजरें। वो इसे मांडले से यूं ही तो लेकर नहीं आ गए थे। मैं बुज़दिल नहीं था कि उनका मुकाबला ना कर सकता, मगर मेरा जलपन्ना के अगवा व मुलविस होना बहुत से मामलात बिगाड़ सकता था। फिर ज़मीर भी इस बात को पसंद नहीं करता था कि जलपन्ना को रंगामती में और सुंदरमती को साउगारी में रखूं और दोनों को धोखा दूं। इस तरह तो मैं चाची की नज़रों में भी गिर जाऊंगा और स्वरूप जी के एतमाद को भी तोड़ दूंगा। अचानक चौबी जीने पे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। सोचा पीगू कहवा लेकर आया है। उठकर बिस्तर पे बैठ गया। फ़ौरन मेज से एक किताब उठाकर पढ़ने लगा, ताकि पीगू की वापसी पर जब सुंदरमती इससे पूछे कि साहब क्या कर रहे थे, तो वो बता सके कि किताब पढ़ रहे थे। दूसरे लम्हे दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ पीगू, दरवाज़ा खुला है। किवाड़ खुले। पहले पीतल की तश्तरी अंदर आई, फिर कहवा लाने वाला नहीं, कहवा लाने वाली दाखिल हुई। वो सुंदरमती थी। मैं रात के 9 बजे उसे अपने कमरे में देखकर हैरान रह गया। हालांकि वो स्वरूप जी से कह चुकी थी कि कहवा खुद ही पहुंचाएगी। मुझे हैरान देखकर बोली, क्या मेरे आने की आशा नहीं थी? फिर तश्तरी मेज़ पर रखकर वो कहवा प्याली में उंडेलने लगी। मैंने कहा, तूने क्यों तकलीफ़ की? पीगू को भेज दिया होता। क्यों भेज देती जब खुद आ सकती थी तो? उसने कहवे की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई और मेरे नज़दीक ही बिस्तर पर बैठ गई। केशी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाया करे तो क्षमा कर दिया करें। कैसी भूल? शायद मैं कोई भूल कर बैठी कि आप खफा होकर चले आए। ये तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझसे खफा हो सकता हूँ? फिर मेरे कहने पर ठहर क्यों नहीं गए थे? रात हो गई थी ना, ठहरना अच्छा नहीं था। और मैं इसीलिए रात को आई हूँ कि आपका डर दूर कर सकूँ, इसलिए आज रात यहीं सोऊंगी। उसकी ज़बान से ये अल्फाज सुनकर मेरे प्राण उड़ गए, हाथ पांव फूल गए। कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या कहूँ। अरे स्वरूप जी क्या सोचेंगे? जब मैं कहवा लेकर निकली वो सो गए थे, मगर तारा और पीगू तो जाग रहे होंगे। उनका कमरा भी बंद था। ये अच्छा नहीं किया तूने सुंदरमती। केशी, जब मैं अपनी हिफाजत खुद करती हूँ तो आप क्यों डरते हैं? वो खिसक कर करीब आ गई। मैं आपका खौफ दूर करना चाहती हूँ, आइए लेटकर बातें करते हैं। अचानक मुझे लगा जैसे वो मेरा इम्तिहान ले रही है। मेरे अंदर का थारो कैशप चौंक उठा और गैर मरई आवाज़ में मुझे समझाने लगा, होशियार हो जाओ, नर और नारी के खेल में कोई चाल गलत ना पड़ जाए। हम आमने सामने लेटकर बातें करते रहे। भटकने के कई मराहिल आए, मगर जब मेरे मन में बाढ़ आती मैं खुद को संभाल लेता। एक बार तो आंखें ही बंद कर लीं। सुंदरमती बोली, केशी, क्या नाराज़ हो गए मुझसे? नाराज़ नहीं हूँ सुंदरमती, इतना खुश हूँ कि जीवन में पहले कभी नहीं था। तू एक महान औरत है। महान मैं नहीं हूँ केशी, आप हैं। आपने मुझे औरत के रुतबे से गिरने नहीं दिया। मैं ऐसा ही पति चाहती हूँ जो एक कुंवारी और सुंदर लड़की की आग में जलकर न खुद भूसम हो न उसे भूसम होने दे। असल निर्वाण तो यही है केशी, हाथ आग में डालो और जले नहीं, पाँव जल में रखो और भीगे नहीं। लेकिन तू यहाँ रही तो मुझे नींद नहीं आएगी। आप घबराएं नहीं, मैं आपके पाँव में सो रहूँगी। वो मेरी पायथी में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मैंने सर उठाकर देखा, कुदरत का एक हसीन शाहकार मेरे कदमों में पड़ा सो रहा था। मैंने तकिए पे सर रख लिया और देर तक जागता रहा। ना जाने कब नींद आई और कब आंख लगी। सुबह पो फटने के बाद बेदार हुआ तो सुंदरमती मेरे बिस्तर पर नहीं थी।
मेज़ पर से पीतल की वो तश्तरी भी गायब थी जिसमें वो मेरे लिए कहवा लेकर आई थी। शायद वो मुंह अंधेरे चुपचाप निकल गई थी।